मिल गया आपको रिकॉर्डिंग के लिए? जयस? यस सर, यस सर। सो लास्ट क्लास में हम लोग बेटा कॉमन नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप देख रहे थे, राइट? आइसो एल्काइल ग्रुप। सो आइसो एल्काइल किसको बोलते हैं? आइसो एल्काइल ग्रुप बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर 3 कार्बन टू 6 कार्बन। सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, Yes, sir. यस सर, Okay. Yes, So sir. isoalkyl group basically this is used for 3 to 6 carbon atom. So जब भी आपका सेकंड टर्मिनल से लास्ट कार्बन पे सेकंड कार्बन पे टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे अगर 1 मिथाइल ग्रुप है, देन वी विल यूज आइसोएल्काइल ग्रुप इन कॉमन नेमिंग। आईयूपीएसी में यूज नहीं किया जाता है, मैंने आपको बताया। आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारी चीजें आपकी कॉमन नेमिंग में यूज की जाती है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था, 4 कार्बन 3 कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज, जिसमें आपका सेकंड लास्ट कार्बन से 1 मिथाइल है, सो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल इज कॉमन नेम, बट आईयूपीएसी नेम में आप क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल, 1 पोजीशन से मिथाइल अटैच है एंड 2 कार्बन के लिए इथाइल बोलेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। सेकंड हमने 4 कार्बन की स्पीसीज लिया, सो इसमें भी आपका टर्मिनल से सेकंड लास्ट में मिथाइल आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, राइट? So whenever आपका टर्मिनल से सेकंड लास्ट पे 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, so iso word will be used. इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं था, आई होप। नेक्स्ट इज वी विल राइट सेकंड वन इज नियो एल्काइल। सो नियो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नियो एल्काइल ग्रुप, जैसे 2 डिवाइस से आपने एंटर कर रहे हो क्या? जैस नियो एल्काइल ग्रुप, neo alkyl basically this neo word is used for 5 to 6 carbon atom, 5 carbon atom or 6 carbon atom, 5 carbon and 6 carbon atom। अभी भी कुछ स्टूडेंट आ रहा है। 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। सो नियो एल्काइल का यूज करेंगे हम लोग। इट इज यूज्ड व्हेन 2 alkyl groups are present, 2 methyl groups are present, at second last carbon atom। Okay, it is used when 2 alkyl groups are present at second last carbon atom। क्लियर? सो वन, जैसे मैंने हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, आइसो एल्काइल का यूज करेंगे व्हेन 1 एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, 1 मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर 2 मिथाइल होंगे तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? नियो एल्काइल ग्रुप, नियो वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज इस तरह का है आपका CH CH2 CH CH3 CH3 CH3, राइट? तो इस टाइप का जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए आप क्या नेम यूज करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे 1 2 3, टर्मिनल से सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे, नियो वर्ड यूज करेंगे। सो नियो एंड टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? टोटल 5 कार्बन एटम्स आर देयर, सो दिस विल बी कॉल्ड नियोपेंटाइल, राइट? नियोपेंटाइल इज कॉमन नेम, कॉमन नेम में नियोपेंटाइल बोलेंगे इसको। और आईयूपीएसी नेम में क्या बोलेंगे इसको बेटा? आईयूपीएसी में अगर हम देखें तो आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी में इधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जिस साइड से आपका अटैच है ये सब्स्टिट्यूएंट,
तो ये हो जाएगा आपका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन प्रोपाइल प्रोपेन डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं बोलते, सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। सभी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रहा है क्लियरली? बताइए। Yes, sir. तो Yes, दिस इज sir. कॉल्ड नियोपेंटाइल और Yes, sir. 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका इस तरह से कंपाउंड है, सिक्स कार्बन इस बार ले लेते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलेंगे? तो स्पेशली दिस इज यूज, न्यू वर्ड इज यूज फॉर ओनली 5 and 6 carbon atoms. If we have 5 and 6 carbon atom substituent, then we will use new, and that only सिर्फ कॉमन नेम में यूज करते हैं। IUPAC में हम लोग न्यू एंड आइसो वर्ड नहीं यूज करते। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टर्मिनल से सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है। ठीक है, टर्मिनल से सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल। तो इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेम में? न्यू न्यू एंड टोटल न्यू हेक्साइल ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे? 4 कार्बन है क्या टोटल? टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। hexyl न्यू six न्यू hexyl हेक्साइल बोलेंगे, राइट। एंड IUPAC में क्या बोलेंगे इसको? 3,3 3,3 2,2 dimethyl Dimethyl. 2,2 dimethyl ब्यूटाइल butyl 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? न्यू एल्काइल ग्रुप, बताइए। yes sir yes sir तो अभी कॉपी कर सर रहे हैं। एक सर एक और सर एक और हाँ, एक और क्या? सर इको हो रहा है एको और एको सर इको एको हो रहा है एको आ रहा है, ओके 1 मिनट। अभी भी एको आ रहा है? सर हम लोग बोलते तब होता है सर हम लोग बोलते तब नहीं, तो होता मेरी है तरफ से तो नहीं है, आपके डिवाइस आई डोंट नो, मेरी तरफ से तो ऑफ है। ठीक है, इधर से तो नहीं आना सर चाहिए। सबके इधर सर सबके इधर 1 मिनट वेट। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग का परमिशन वापस दो ना मैं सर रिकॉर्डिंग का परमिशन वापस दो ना मैं 1 मिनट वेट। अभी मिल गया आपको रिकॉर्डिंग का परमिशन? हाँ सर।
हाँ सर. Okay, so neo alkyl is clear to all of you. Up to here it is clear to all of you. Yes. Okay, next देखते हैं हम लोग secondary alkyl. Third one is secondary alkyl. Secondary alkyl word is used for 4 carbon atoms. तो सेकेंडरी एल्काइल कब यूज करते हैं? देखिए सपोज मान लिया इस तरह से है CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ब्यूटेन. ब्यूटेन में अगर टर्मिनल कार्बन की डिग्री बोले तो 1 है और इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री है. तो अगर हमने ब्यूटेन में किसी 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें -2 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब 2 डिग्री के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जो आपका ग्रुप है उसको किसी मेन चेन से कनेक्ट कर दें, तो ये आपका कैसा बन जाएगा? CH3 CH CH2 CH3. तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल बिकॉज जिस कार्बन से आपका ये कनेक्टेड है उसकी डिग्री क्या है बताइए? मेन चेन से जिस कार्बन से कनेक्टेड उसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री. एंड टोटल 4 कार्बन्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल. और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं SEC फॉर सेकेंडरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज S ब्यूटाइल. एंड ध्यान रखना ये सेकेंडरी ब्यूटाइल वर्ड दिस इज ओनली यूज्ड इन कॉमन नेमिंग. IUPAC में क्या बोलेंगे इसको? ये कॉमन नेम है बेटा. अगर IUPAC में लिखना है तो क्या बोलेंगे इसको बताइए? नहीं, बताइए क्या बोलेंगे इसको? यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे या नहीं? बताइए समझ में आ रहा है सभी को? 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे IUPAC. तो 1 मिथाइल प्रोपाइल का कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल. सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस कार्बन से आपका ये मेन चेन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री सेकेंडरी है. दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल और SEC ब्यूटाइल और S ब्यूटाइल. दिस इज ओनली यूज्ड फॉर व्हेन 4 कार्बन एटम्स आर. क्या ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ लिखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. Tertiary butyl is also used for 4 carbon atoms. It is also used for 4 carbon atoms. तो tertiary butyl क्या होता है? सपोज मान लिया CH3 CH CH3 CH3, ठीक है. इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? बताइए. सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप है, कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको? बताइए कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको? वॉइस नहीं आ रहा है क्या? इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. अब बताइए इस Yes, कार्बन की Yes, डिग्री sir. क्या है? हाँ सर. कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री. 3. तो अगर हमने 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया -3 डिग्री हाइड्रोजन, और जो आपका ग्रुप बना है उसको किसी मेन चेन से कनेक्ट कर दे, तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. और इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं TERT, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. इन शॉर्ट विल से टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, और टी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, टी ब्यूटाइल. So these are all tertiary butyl, tert butyl और T butyl. This is common name. और IUPAC में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? IUPAC में जिस कार्बन से कनेक्टेड उसको 1 मानते हैं. तो मेन चेन में कितने कार्बन? 2 ही कार्बन है.
क्या बोलेंगे आईपीएस में? 1,1 dimethyl. 1,1 And dimethyl. Ethyl. 1,1 Ethyl. डाइमिथाइल इथाइल. 1,1 डाइमिथाइल इथाइल. क्या अदर स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है? एक ही स्टूडेंट की वजह से. सर एको बहुत हो रहा है इसके लिए. सर एको बहुत हो रहा है एको इसके हो रहा है लिए. तो अब एको का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आ रहा है. यहाँ से तो करेक्ट है. ठीक है. एको क्या सभी स्टूडेंट्स को एको आ रहा है? हाँ सर, वो कोई बोलता है ना तो हाँ उसका सर. वही आवाज दो बार आता है। बोलता है ना तो हाँ उसका वही सर. आवाज 2 बार आता है। हाँ बहुत आता है. अभी भी आ रहा है सर, अभी भी आ रहा है सर। आपका क्लियर है सर, वो हमारा हो रहा है इको. आपका क्लियर है सर, वो हमारा हो रहा है इको. क्या सभी स्टूडेंट्स को एको आ रहा है? हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर, बेटा Yes, उसका हाँ, मुझे सर. पता नहीं एको क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मैंने यस तो सर. सेकंड डिवाइस का मैंने यस म्यूट कर सर. रखा है, फिर भी एको आ रहा है. आई डोंट नो. जब मैं बोल रहा हूँ तो क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर, हाँ सर. हाँ सर. हाँ ठीक सर। है. हाँ और सर. आप चैट खोल दो ना, फिर हम लोग आपको तो चैट तो ओपन है ना? नहीं, ये बोल रहा है इट्स नॉट अलाउड टू मैसेज. बंद है सर चैट. ओके, बंद है वेट. सर चैट. Chat is open now. सर होस्ट ओनली से हटा दो, सर होस्ट ओनली से हटा दो। तो फिर उससे क्या आपको मेरे से चैट करना है ना? वो तो अलाउड है ना? हाँ? सर मेरे इधर तो बंद आ रहा है, सर मेरे इधर तो बंद आ रहा है। चैट अलाउ किया मैंने. ठीक है. आप मुझे तो चैट भेज सकते हैं ना, मुझे तो लिख ही सकते हैं कुछ भी. ठीक है. Okay, so tertiary butyl, is it clear to all of you? Tertiary butyl group, बताइए समझ में आ गया? तो जिस कार्बन से आपका ये ग्रुप अटैच है, दैट इज टर्शियरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्शियरी बुटाइल ग्रुप. नाउ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस नहीं समझ में आता है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल, डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल. बताइए क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल? क्या डिफरेंस होगा? जैसे यहाँ पे मैंने आइसोब्यूटाइल बताया था. आइसोब्यूटाइल ये आपका, दिस इज आइसोब्यूटाइल. ओके. एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या बताया मैंने? सेकेंडरी ब्यूटाइल इज दिस मिथाइल. एंड टर्शियरी ब्यूटाइल इज दिस. तो क्या सभी सेम ही है या कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? कैन यू टेल मी डिफरेंस? क्या सभी सेम ही है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल? तो सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सभी में 4 है, बट जो कनेक्टिविटी है दैट इज डिफरेंट. लाइक आइसोब्यूटाइल का मतलब ये हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल आपका इस तरह से होगा, दिस इज आइसोब्यूटाइल. सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होगा? साइड बाय साइड अगर देखें तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल इज दिस, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल. राइट? तो क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? डिफरेंस है या नहीं? तो टर्शियरी ब्यूटाइल में जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री है.
राइट। और सेकेंडरी ब्यूटाइल में जिस कार्बन से कनेक्टेड उसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, और आइसोब्यूटाइल में उसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री। बताइए समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल? वॉइस नहीं आ रहा है मुझे? हाँ, यस करके लिखेंगे तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? तो अगर समझ में आ रहा है तो यस करके लिखेंगे। अब जैसे मान लिया सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कॉमन नेमिंग बतानी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं ए, बी एंड सी। बताइए ए का कॉमन नेम क्या होगा बेटा? कैन यू टेल मी द कॉमन नेम ऑफ ए? तो ये तो आपका बेंजीन हो गया, राइट। और ये कौन सा ग्रुप है बताइए? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल है, क्योंकि ये जिससे कनेक्टेड है उसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री। बताइए समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? तो इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, जिसली कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। बी को क्या बोलेंगे बताइए? बी को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, दैट इज करेक्ट। एंड सी को क्या बोलेंगे बताइए? ये कौन सा ग्रुप है? आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो ये आपके कैसे हैं? ये सारे कॉमन नेम है या आईयूपीएसी नेम है? ये कॉमन नेम। और आईयूपीएसी अगर पूछेगा तो फर्स्ट को क्या बोलेंगे? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? 1,1 डाइमिथाइल 1,2 डाइमिथाइल इथाइल बेंजीन। इसको बोलेंगे 1 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। So is it clear to all of you the difference between isobutyl, secondary butyl and tertiary butyl? Tell me all of you. बताइए बेटा, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now write one question. Okay, so what will be IUPAC name of this compound? All of you try this and tell me. So first of all, select main chain having maximum number of carbon atoms. And second preference will be maximum number of substituents. Right? बात समझ में आ रहा है बेटा? So select main chain having maximum number of carbon atoms and maximum number of substituents. मेन चेन सेलेक्ट कर लिया सभी स्टूडेंट ने? तो मेन चेन में कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन होंगे। नाउ इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे जो मेन चेन से बाहर जा रहे हैं? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर? 1 2, this complete is a substituent 3 and this is 4. So there are how many substituents? 4 substituents are there, right? सर सीधे तो वाले में भी 4 है ना?
हाँ बताऊंगा मैं, अभी स्ट्रेट क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा स्ट्रेट को क्यों नहीं लिया, ठीक है। क्लियर। तो ये तो आपका मिथाइल हो गया। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? 1 2 1 मिथाइल, नहीं आईयूपीएसी नेम बताना है। 1 1 डैश 2 डैश 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे। सो दिस इज 1 मिथाइल इथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश, बताइए क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोफाइल। क्या ये बात सभी से स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? तो 4 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं? 2 एंड 5। सो 2,5 डाई मिथाइल। पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेम है तो। सो 2 5 डाई मिथाइल, देन 3 नंबर पे क्या कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 3 नंबर पे बताइए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग वाला है, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज किया है, बिकॉज इट इज ए ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट, नॉट नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, राइट। देन इसके बाद 4 नंबर पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम क्या है? 2 मिथाइल, बताइए। 2 मिथाइल प्रोपाइल। एंड टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन मेन चेन? 7. So heptane. So is it clear to all of you? 2 5 dimethyl, 3 1 methyl ethyl, 4 2 methyl propyl heptane. Yes, sir. Yes, sir. कोई स्टूडेंट्स अभी भी बोल रहा है कि मुझे अलाउ कीजिए। क्लियर है बेटा? अब देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन में आपने लिया होता तो क्या नेम लिखते हैं इसका? अगर आपने स्ट्रेट लिया होता तो कार्बन कितने आते? 7, करेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट कितने होते हैं फिर? 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो 4, that is okay. But what is position of locant? Now see the position of locant. What is position of locant here? Position of locant 2, 3, 4, 6. 2 3 4 6, 2 3 4 6। और यहाँ पे क्या आ रहा है लोकेंट की पोजीशन? 2 3 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 5, यही आ रहा है ना? 2 3 4 5। So 2 3 4 5 and 2 3 4 6, which is correct according to lowest locant rule. First digit is same, second digit is same, third digit is same, fourth digit में minimum कौन सा है? 2 3 4 5 is correct. So this is incorrect according to position of locant, lowest locant rule. क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि हम लोग स्ट्रेट क्यों नहीं लिया है? बताइए। आर्या शाह करके कोई स्टूडेंट है क्या? आर्या शाह करके तो कोई स्टूडेंट नहीं है।
आर्या शाह कौन सा बैच है तुम्हारा? इसके पहले तो नहीं थे तुम। आर्या शाह वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन कीजिए। आर्या वीडियो ऑन करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। Write IUPAC name of this compound, all of you. Why सारे सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली? Yes. हाँ सर। Yes. हाँ सर। Okay, fine. Write IUPAC name of this compound. तो जिधर आपकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है उधर क्या है आपका? हिडन हाइड्रोजन, राइट? बात समझ में आ रहा है? जो वैलेंसी आपकी इनकम्प्लीट है उधर क्या है? हिडन हाइड्रोजन, करेक्ट? मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा मेन चेन, राइट? मेन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एज वेल एज लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है? एज वेल एज लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो आप ब्रोमो लिखेंगे। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर? 1 2, this is third substituent, 4 5 and 6, तो 6 substituents आ गया। सभी को समझ में आ रहा है? बताइए। नाउ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सो यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे आप? नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग करेंगे नंबरिंग। 4 5 6 7, सो दैट आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग किया है। तो अभी हमें क्या लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। सो 2 ब्रोमो, देन 4, देन ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या बोलेंगे? बताइए सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश
तो 3 ब्रोमो 1 आयोडो प्रोपाइल, 3 ब्रोमो 1 आयोडो प्रोपाइल, करेक्ट? अनम्यूट करके बता तू कौन सा बैच है तुम्हारा? आर्या शाह, अनम्यूट करके बताओ, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करने की परमिशन दिया है मैंने सभी को। अदर स्टूडेंट नेम लिखिए। बैच कौन सा है तुम्हारा? बैच BA1। आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? बाकी सभी स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है प्रॉपरली। तो 2 ब्रोमो 4 3 आयोडो 1 3 ब्रोमो 1 आयोडो प्रोपाइल, देन उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 क्लोरो 4 नंबर पे क्या अटैच है आपका? 4 नंबर पे जो ग्रुप अटैच है उसको क्या लिखेंगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 4 देन 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपाइल 6 फ्लोरो, and total how many carbon atoms are there? 6 fluoro and 1 iodo also we will write. 1 position पे iodo according to alphabetical order, 1 iodoheptane. Okay, 2 bromo 4 3 bromo 1 iodopropyl 5 chloro 4 then 2 chloro 1 fluoropropyl 6 fluoro 1 iodoheptane. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. बताइए सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, हाँ सर, so next topic is, हाँ सर, we'll continue to next topic. Next topic is IUPAC naming of unsaturated hydrocarbons. So unsaturated means compounds containing double or triple bond, right? तो अभी तक आपका कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। सभी ने कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर रहे हैं क्या आप? प्रीवियस एग्जांपल कॉपी कर रहे हैं क्या? हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ सर, एक सेकेंड। तो अगर आप लेक्चर के बाद कॉपी करेंगे तो उसमें ज्यादा एग्जांपल मैं करवा सकता हूँ, ठीक है? अदरवाइज फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक सर है? कंटिन्यू कीजिए आप। सर कंटिन्यू कीजिए आप। अगर आप स्लो रहेंगे तो फिर कम एग्जांपल करेंगे ना। बात समझ में आ रहा है बेटा? IUPAC naming of unsaturated hydrocarbon.
ओके, सो अनसैचुरेटेड में इसके लिए जो रूल है, सबसे पहले तो रूल लिख लेते हैं, नंबरिंग रूल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Numbering rule is lowest set of locant for first unsaturation. Lowest set of locant should be given to first unsaturation. Second priority is lowest set of locants for all unsaturation, all other unsaturation. जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. थर्ड इज lowest set of locant for substituents. Fourth priority is double bond is preferred over triple bond if we have same number of locants. अगर नंबर ऑफ locants सेम होगा तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, if locant is same. If locant is same, right? Next priority is alphabetical seniority. Next priority is alphabetical seniority. ठीक है, बात समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे मेन चेन. ये तो आपका हो गया नंबरिंग रूल. नेक्स्ट इज मेन चेन सिलेक्शन. मेन चेन सिलेक्शन रूल. तो मेन चेन किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? मेन चेन में यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन. मेन चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन. Next priority is longest carbon chain. Third priority is maximum substituent. And fourth priority is number 11. तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जब तक आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड था तो सैचुरेटेड कंपाउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे थे ड्यूरिंग मेन चेन सिलेक्शन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट. बट यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन. दैट मींस मेन चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आनी चाहिए. बात समझ में आ रहा है? अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे तो भी चलेगा, दैट इज ओके, बट मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड. बात समझ में आ रहा है? मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ओके तो यहाँ पे बताइए क्या नेमिंग होगा? ऑल ऑफ यू राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. Sub 5 promo 1 in 5 ब्रोमो नहीं होगा बेटा. तो देखिए जब भी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड से, राइट? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है? डबल बॉन्ड से, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है. बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 पोजीशन पे ब्रोमो लगाए, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन.
तो जब भी आप यहाँ पे ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो ब्यूट आप ओनली वर्ड रूट लिखेंगे, ब्यूट 1A लिखेंगे. सो दिस इज करेक्ट नेमिंग IUPAC. ओके, सेकेंड सपोज इस तरह से है. बताइए जल्दी से IUPAC नेम लिख के बताइए सभी स्टूडेंट. सेकेंड में क्या लिखेंगे आप? सेकेंड में भी डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबरिंग मिलना चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? इस बार राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी 2 नंबर मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट को भी आपका 1 नंबर मिलेगा. देखिए अगर आप राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है? 2. सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है? 1. अगर आपने लेफ्ट टू राइट गए होते तो डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिलता? 2. डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग पोजीशन. और सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिलता? 4. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ओके है, बट सब्स्टिट्यूएंट को किस साइड से मिनिमम नंबरिंग मिल रहा है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? बताइए. राइट टू लेफ्ट. तो समझ में आ गया सभी को राइट टू लेफ्ट क्यों किया है? अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट मिनिमम नंबरिंग, बट उससे ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं. इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूट 2ene. 1 ब्रोमो ब्यूट 2ene. बात समझ में आ रहा है सभी को? 1 ब्रोमो ब्यूट 2ene. थर्ड बताइए क्या होगा? थर्ड का नेम क्या होगा? थर्ड में भी डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग. जब भी आपके मोर देन 1 डबल बॉन्ड आएंगे तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए लगाएंगे. लाइक 5 कार्बन है तो पेंटा लिखेंगे. तो फॉर मोर देन 1 डबल बॉन्ड 1 एक्स्ट्रा ए शुड बी एडेड. So penta and double bond की starting position क्या है? 1,3. 2 double bonds are there, so diene. Clear है? Penta 2 3 diene. Penta 1 3 diene. Clear है या नहीं? ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट में अगर हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो क्या लोकेंट्स की पोजीशन आएगी? 1 2 3 4. 1,4 आएगी. राइट टू लेफ्ट करते हैं तो भी क्या पोजीशन आएगी? 1,4 आएगी. तो यहाँ पे लोकेंट सेम हो गए. एंड इफ लोकेंट्स आर सेम, if locants are same, double bond is given more priority over triple bond. तो बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे? किधर से नंबरिंग करेंगे बताओ? If locants are same, double bond is given more priority. Left to right is correct. So what will IUPAC know of this compound? Pent 1ene 4ine. Pent 1ene 4ine. बताइए समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताइए फिफ्थ का IUPAC नेम क्या होगा? फिफ्थ का IUPAC नेम लिख के बताइए क्या होगा? So fifth में 1 2 3 4 5 6 7. So total 7 carbon atoms are there. तो हेप्ट एंड सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 1 एक्स्ट्रा ए लगाएंगे. हेप्टा. डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3,6 डाइइन. 3 6 डाइइन 1 आइन. बताइए समझ में आ रहा है? हेप्टा 3 6 डाइइन 1 आइन.
एंड ई एंड वाई को एक साथ नहीं लिखते हैं, ई एंड वाई एक साथ आएंगे तो ई हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। दिस इज IUPAC रूल। ओके, सो ई यहाँ से एक हटा देंगे तो ENYNE इस तरह से आ जाएगा। तो क्लियर है सभी को? तो लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं लिया, समझ में आ रहा है? कोई बताएगा लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं लिया हमने नंबरिंग किया? लेफ्ट टू राइट, लोकेंट, लोकेंट, हाँ, राइट टू लेफ्ट जब किया तो क्या लोकेंट आ रहे हैं? 1, 3, 6। अगर लेफ्ट टू राइट करते तो लोकेंट क्या आते? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 6 आते। ओके, दैट्स व्हाई हमने राइट टू लेफ्ट प्रेफर किया है। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोकेंट शुड गेट मिनिमम नंबरिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ किसी को प्रॉब्लम है? नेक्स्ट कंपाउंड के IUPAC के नेम बताइए। What will be IUPAC name of this compound? क्या IUPAC नेम लिखा? अनम्यूट करके बताओ। सॉल्व किया किसी ने? वॉइस आ रही है सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है क्या? यस सर, यस सर। तो क्या IUPAC नेम लिखा? अभी तक आंसर नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? इससे भी ज्यादा स्लो करना है क्या? क्या IUPAC नेम होगा? एनीवन? किसी स्टूडेंट का नहीं आया IUPAC नेम? हाँ, 1 मिनट। 2 डाइमिथाइल इथाइल 3 1 मिथाइल ब्यूटाइल पेंट 1 3 डाई। 2 क्यों होगा? 2 मिथाइल इथाइल। ओके, 2 मिथाइल इथाइल। 2 मिथाइल इथाइल नहीं होगा, प्रोपाइल होगा। दैट्स रॉन्ग। गीत प्रोपाइल होगा ना, मिथाइल नहीं होगा।
तो मैंने आपको बताया था मेन चेन कौन सा लेंगे, मेन चेन आपका ये होगा। क्या सभी स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं? जैसे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, जैसे 5 ही कार्बन है बट इसको मेन चेन क्यों लिया है? व्हाई नॉट दिस लीनियर? बिकॉज मैंने आपको बताया था मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। मेन चेन मस्ट कंटेन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड प्रायोरिटी इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बात समझ में आ रहा है नहीं? मतलब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे देन दैट इज ओके, बट इट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। और इन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर ब्रांचिंग है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ये क्या जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। टू पोजीशन पे, मेन चेन से 2 पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 2 मिथाइल प्रोपाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल, राइट। देन 3 पोजीशन पे क्या है? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 3 पोजीशन पे क्या है? 1 मिथाइल प्रोपाइल। देन इसके बाद क्या बोलेंगे? पेंटा, 1,3 डाइएन, पेंटा 1,3 डाइएन, पेंटा 1,3 डाइएन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में नहीं आ रहा है? अब बताइए कि स्पीड और स्लो करना है या फिर थोड़ा फास्ट करना है, और भी स्लो करना है स्पीड? बताइए, जैसा बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग में चलूंगा। स्पीड स्लो करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी स्लो कर सकता हूँ। बताइए, आंसर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स का? यही स्पीड चलेगा, यही स्पीड चलेगा। ओके, और फास्ट करना है? नो सर, नो हम्म? सर। तो अभी तक हमने जो सब्स्टिट्यूएंट लिया है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो अब हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करना सीखेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा हो, राइट। So right, next topic is IUPAC naming of unsaturated substituents. IUPAC naming of unsaturated substituents. सपोज मान लिया इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट में देखिए, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपका क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, इजंट इट? बताइए, समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है? बताइए। Yes, हाँ sir. सर, Yes, हाँ sir. सर। सपोज मान लिया एग्जांपल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेन चेन ये हो जाएगा, मेन चेन तो ये हो जाएगा, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को क्या नेमिंग करेंगे? कैन यू टेल मी व्हाट विल नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट? तो अगर यहाँ पे ये इस तरह से होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं ना, इसको इथीन बोलते हैं। और बट मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL आता है, तो इथीन प्लस YL, ये ई हटा देंगे तो जाएगा इथीनाइल। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट की जो जनरल नेमिंग होती है, जनरल नेमिंग इज एल्कीनाइल, एल्कीन प्लस YL, एल्कीनाइल। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए?
क्या इसको इथिनाइल बोलेंगे? इथीन प्लस वाई एल। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? इथिनाइल इसको बोलेंगे, इथीन प्लस वाई एल, इथिनाइल। इथिनाइल इसका कॉमन नेम है। IUPAC में इसको विनाइल बोलते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 12th क्लास में आया है। विनाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो CH डबल बॉन्ड CH2 को विनाइल सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इन कॉमन नेम। सपोज मान लिया इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? नंबरिंग हमेशा जिस साइड से कनेक्टेड है उधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे H होता तो प्रोपीन बोलते। अगर यहाँ पे H होता, एज ए मेन चेन होता तो प्रोपीन बोलते। तो प्रोपीन प्लस YL, प्रोप टू इन बोलते हैं ना इसको, प्रोप टू इन। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। मैंने ये आपको बताया था कि नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से कनेक्टेड है ये सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से, उसको 1 नंबर मानना कंपलसरी है। तो प्रोप टू इन प्लस YL, यहाँ से E हटा देंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोप टू इन इनाइल, प्रोप टू इनाइल। दिस इज IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम, इसका भी कॉमन नेम बहुत ही पॉपुलर है जो आपको मेमोराइज करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ 3 कार्बन containing 1 double bond group is called allyl. This is called allyl. So prop 2 enyl is called allyl. बात समझ में आ रहा है या नहीं? नेक्स्ट बताइए क्या बोलेंगे? नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी? 1 2 3। क्या नेम होगा? हाँ, प्रोप टू आइन आइल, दैट इज करेक्ट। प्रोप टू आइन प्लस YL, जिसमें से E हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रोप टू आइनाइल। क्या नेम हो जाएगा? प्रोप टू आइनाइल। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन 3 आइन प्लस YL। क्या बन जाएगा ये? ब्यूट 1 इन 3 आइनाइल। Are you getting everyone? Is it clear to all of you? But 1 in 3 आइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि केवल 4 स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आंसर 4 ही स्टूडेंट्स का आ रहा है, बाकी सभी स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ डबल बॉन्ड CHR ग्रुप। डबल बॉन्ड CHR ग्रुप का मतलब ये है कि अगर आपका मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट के जंक्शन पे ब्रांचिंग है,
सॉरी जंक्शन पे डबल बॉन्ड, जैसे ये आपका सपोज मेन चेन है, सपोज दिस इज मेन चेन, ओके, सपोज दिस इज मेन चेन एंड मेन चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट के जंक्शन पे अगर डबल बॉन्ड है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका मेन चेन हो गया। यहाँ पे मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट के जंक्शन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट के जंक्शन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करेंगे? अभी तक इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग देखा है क्या हमने? अभी तक जितने भी एग्जांपल किए हैं उसमें मेन चेन और सब्स्टिट्यूएंट के जंक्शन पे डबल बॉन्ड नहीं आया। So such type of compounds, such type of groups are called alkylidene. तो इनकी जनरल नेमिंग होती है alkylidene. Alkylidene. If double bond is present at junction of main chain and substituent. If double bond is present at junction of main chain and substituent. For example, सपोज मान लिया 1 कार्बन की हम लोग लेते हैं, तो 1 कार्बन के लिए मिथाइलिन बोलते हैं, मिथाइल प्लस इन, मिथाइलिन, मिथाइलिन। अगर 1 से अगर ज्यादा कार्बन होंगे तो एल्काइलिडीन बोलेंगे, एल्काइलिडीन बोलते हैं, इनके जनरल नेमिंग होती है एक्सेप्ट मिथाइलिन। मतलब 1 कार्बन को तो मिथाइलिन बोलेंगे और 1 से ज्यादा कार्बन होंगे तो एल्काइलिडीन बोलेंगे, लाइक इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन, एक्साइलिडीन एंड सो ऑन। सपोज मान ले इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल प्लस डीन, इथाइलिडीन। एल्काइलिडीन का जनरल नेम होता है इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, लाइक दैट। बात समझ में आ रहा है या नहीं? इज इट क्लियर? आंसर नहीं आ रहा है अभी? तो इसको क्या बोलेंगे? थर्ड नंबर को क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल इथाइलिडीन बोलेंगे या नहीं? 1 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, रेस्ट 2 कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर? 2 कार्बन, 1 मिथाइल इथाइलिडीन। समझ में आ रहा है या नहीं? 1 मिथाइल इथाइलिडीन, इसको कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइलिडीन भी बोलते हैं, कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइलिडीन बोलते हैं इसको, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर याद हो तो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन आइसोप्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइलिडीन? जंक्शन पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, आइसोप्रोपाइल प्लस टीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। बात समझ में आ रहा है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट फिफ्थ बताइए, फिफ्थ को क्या बोलेंगे? सॉरी फोर्थ, मतलब DENE लास्ट को लगाना है, जो भी आपका नेम है। जैसे आइसोप्रोपाइल था तो आइसोप्रोपाइलिडीन बना दिया, इथाइल था तो इथाइलिडीन बना दिया। तो जो भी आपका नेम है उसके लास्ट में DENE लगा देना आपको, दैट्स इट। फोर्थ को क्या बोलेंगे? एनीवन? इथिनाइलिडीन, वेरी गुड, इथिनाइलिडीन। ओके, तो एक स्टूडेंट को एटलीस्ट समझ में आ रहा है। इथिनाइलिडीन, इथिनाइल अगर इस तरह से होता तो क्या बोलते हैं इसको? इथिनाइल। तो इथिनाइल प्लस टीन, इथिनाइलिडीन।
इसका नेम हो जाएगा इथिनाइलिडीन। और कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको? विनाइल बोलते हैं ना, CH डबल बॉन्ड CH2 को विनाइल बोलते हैं, तो विनाइलिडीन, विनाइलिडीन। और अगर सपोज इस तरह से है तो लास्ट 5th वाले को क्या बोलेंगे? हाँ बताइए क्या बोलेंगे? तो 5th को हो जाएगा प्रोप टू इनाइलिडीन, प्रोप टू इनाइलिडीन। एंड 6 का हो जाएगा आपका साइक्लो, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल। इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर इस टाइप से है तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और उसको किसी मेन चेन से कनेक्ट कर दें एज ए सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे इसको। क्योंकि मैंने बताया था सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL आता है, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोब्यूटाइल एंड सो ऑन। तो साइक्लोप्रोपेन का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया और इसको किसी मेन चेन से कनेक्ट कर दिया, तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपाइलिडीन। किसी को डाउट है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। So write IUPAC name of this compound, all of you. Write IUPAC name of these two compounds. First of all, select main chain. Select main chain having maximum number of double bonds. Main chain select कर लिया सभी ने? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर पे क्या अटैच है? मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन। दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन, क्योंकि डबल बॉन्ड जंक्शन पे है ना। 3 मिथाइलिन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या बोलते? मिथाइल बोलते, राइट? 3 मिथाइल, बट सिंस डबल बॉन्ड है तो मिथाइलिन। मोर देन वन डबल बॉन्ड के लिए पेंटा वर्ड यूज करते हैं, पेंटा। 1,4 डाई इन, पेंटा 1,4 डाई इन। क्लियर है? नेक्स्ट,
नेक्स्ट कंपाउंड की नेम क्या होगा? बताइए नेक्स्ट कंपाउंड का नेम क्या होगा? नहीं, दैट इज रॉन्ग गीत, ट्राई अगेन। भाविक, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। ये 3 इथिनाइल सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं ना, तो बाद में क्यों लिखा है गीत? गीत बाद में क्यों लिखा है आपने? 3 इथिनाइल को बाद में क्यों लिखा? सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लिखते हैं ना बेटा। हम्म, 3 इथाइलिडीन पेंटा 1,4 डाइइन। एक स्टूडेंट का अदर आंसर आ रहा है। 3 इथिनाइल पेंटा 1,3 डाइइन इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए मेन चेन कौन सा लेंगे बेटा? मेन चेन ये लेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। ऐसा क्यों लिया है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने लीनियर भी लिया है मेन चेन। तो पहले इसका नेम लिख लेते हैं इस तरह से करके। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया? इथिनाइल। सो 3 इथिनाइल मोर देन 1 डबल बॉन्ड के लिए एक एक्स्ट्रा ए लगाते हैं। पेंटा 1,3 डाइइन इज द करेक्ट नेम। बट कुछ स्टूडेंट ने इस तरह से किया है, तो मैं बता देता हूँ लीनियर क्यों नहीं ले सकते मेन चेन। बिकॉज ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल। अगर आपने लीनियर लिया है तो नंबरिंग क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5। तो लीनियर लेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? अगर लीनियर ले रहे हैं तो 1,4 आ रही है, और जो मैंने लिया है उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? 1,3 आ रही है। नाउ टेल मी विच इज करेक्ट, 1,3 और 1,4 अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल। बात समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Why this is incorrect? Yes, sir. This is not correct. Second one. ओके, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या नेम होगा इसका? Main chain must contain maximum number of carbon atoms and maximum number of unsaturation. First priority is maximum number of double bond. आंसर बताइए जल्दी से। एनीवन?
हाँ 3 प्रोपिनाइल पेंटा 1,3 डाई, नहीं, दैट इज रॉन्ग। फाइव नहीं आएंगे, मेन चेन में 5 कार्बन नहीं है। किस तरह से काउंट कर रहे हैं कि 5 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, मुझे तो 6 दिख रहा है। क्या ये भी नहीं काउंट कर सकते हैं? हाँ 6 है या 5 है? 5। यहाँ पे जो आपका मेन चेन होगा, मेन चेन इस तरह से लेंगे, तो इसमें कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर देयर, 6 कार्बन एंड 2 डबल बॉन्ड। और अगर आपने इस तरह से मेन चेन लिया है तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। देखो बेटा, आपने गीत आपने क्या किया है कि पहले क्या करते हैं, फर्स्ट हमारा जो वर्क होता है वो मेन चेन सेलेक्ट करना होता है। आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। नंबरिंग तो बाद में करते हैं, पहला काम होता है मेन चेन सेलेक्ट करना है बेटा। बात समझ में आ रहा है? तो नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा और वो आपका 4 नंबर पे आ रहा है। आपने 1 3 और 1 4 में चूज किया होगा आई थिंक, तो 1 3 को सेलेक्ट किया। बट पहले हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, पहले हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। बात समझ में आया गीत? गीत पारिक समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट वी सेलेक्ट मेन चेन, देन वी डू नंबरिंग। ओके, तो मेन चेन 6 कार्बन एंड 2 डबल बॉन्ड का होगा। अब यहाँ पे ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इसको क्या बोलेंगे? इथीन प्लस YL। हाँ, इथीन, इथिनाइलिडीन, इथिनाइलिडीन, राइट? सो 3 इथिनाइलिडीन, इथिनाइल प्लस डीन, 3 इथिनाइलिडीन, 3 इथिनाइलिडीन हेक्सा 1,4 डाइईन। Is it clear to all of you? Next, question number 4. बताइए 4 में क्या नेम लिखा आपने?
यहाँ पे आपका मेन चेन तो ये हो जाएगा, और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई? 1,5। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो गई? 3 नंबर। अगर आपने राइट टू लेफ्ट किया होता, राइट टू लेफ्ट किया होता तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आती? 1 2 3 4 5, 1,5। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आती? 1 2 3 4। So right to left is wrong. Left to right is correct. So what will you name? 3-ethinyl, 3-ethinyl hexa 1,5 diene. बताइए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? 3-ethinyl hexa 1,5 diene. क्लियर है? हाँ, फिफ्थ बताइए, फिफ्थ का नेम क्या होगा? सर उधर इथिनाइल लीड ईडीआई हाँ, ये यहाँ पे 3-ethinyl होगा। 3-ethinyl डबल बॉन्ड है जंक्शन पे, सो इट विल बी इथिनाइलिडीन। 3-ethinyl हेक्सा 1,5 डाई। फिफ्थ बताइए क्या होगा? 4 वाला क्यों नहीं लिया? यहाँ पे देखो ना, इधर सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबरिंग देना है, इसलिए हमने 4 को नहीं लिया है। सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबरिंग देना होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबरिंग देना है। बात समझ में आ गया? प्रॉब्लम है कोई? Okay, now tell me fifth one. What will I page name of fifth one? Anyone? Maximum number of double bonds, longest carbon chain. एंड हमने सब्स्टिट्यूएंट भी आपको लोएस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो आपका मेन चेन आएगा, ये होगा मेन चेन, ठीक है? नंबरिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का नेम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश। So there are 2 substituents here. ओके, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? 4 पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, 4 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच। एक तो आपका है प्रोप 1 आइन, prop 1 ine ion. This is prop 1 ine ion, right? और ये क्या है? prop 2 ine ion. बात समझ में आ रहा है या नहीं? 4 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। One is prop 1 ine ion, second one is prop 2 ine ion. Total 7 carbon atoms are there in main chain, and since there are more than one double bond, so you'll use extra A, hepta 1,5 diene. बताइए समझ में आ रहा है नहीं? Is it clear? आंसर नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए, क्लियर है क्या?
सभी स्टूडेंट्स Yes, का sir. आंसर आना चाहिए, Yes, यस sir. यस और नो, चैट में बताइए। हाँ, चैट में यस बोलेंगे तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग फॉर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं सभी में असाइक्लिक था, लीनियर था। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस इज 1 रिंग प्लस साइड चेन, मतलब साइक्लिक रिंग में 1 रिंग एंड साइड चेन। तो इसमें कुछ रूल है, तो पहले रूल लिखेंगे। इफ एवरीथिंग इज सेम देन प्रायोरिटी इज गिवन टू ring for main chain selection। मतलब अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेंट, इफ एवरीथिंग इज सेम देन प्रायोरिटी किसको देते हैं, साइक्लिक को देंगे या असाइक्लिक को देंगे। फॉर सेलेक्टिंग मेन चेन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू साइक्लिक चेन। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 6 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन दिस कंपाउंड, टेल मी। 6 कार्बन का अगर साइक्लिक चेन है तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अगर इस कंपाउंड का नेम लिखना है, सेकंड वाले का नेम क्या होगा, तो सेकंड वाले का नेम लिखने के लिए नंबरिंग करेंगे 1,2। 1 नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, आंसर क्यों नहीं आता है, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम। 1 नंबर पे इथाइल अटैच है, 2 नंबर पे मिथाइल अटैच, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हमने टॉप टू बॉटम किया, क्लॉकवाइज किया या एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो इसमें 2 सिचुएशन बनेंगे। एक स्टूडेंट इस तरह से नंबरिंग कर सकता है, दूसरा इस तरह से कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच इज करेक्ट, बिकॉज द लोकेंट्स आर सेम, हियर आल्सो 1,2 and here also 1,2. Can you tell me which is correct, clockwise or anti-clockwise? तो जब लोकेंट सेम हो जाते हैं, if locants are same then we have to see alphabetical seniority। हेलो सर।
Hello students, are you getting my voice? Yes, sir. Are you getting screen, all of you? Yes, sir. One minute. Wait. Screen चला गया. Okay, wait. Now you are getting screen. हाँ sir. हाँ sir. 1 methyl 2 methyl cyclohexane. क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? यस और नो? नो सर, नो सर. हाँ, तो थर्ड बताइए, थर्ड की नेमिंग क्या होगी? राइट IUPAC नेम ऑफ थर्ड कंपाउंड. तो अगेन यहाँ पे नंबरिंग करना होगा. नंबरिंग टॉप टू बॉटम करें या बॉटम टू टॉप? एनी आइडिया? कौन सी नंबरिंग करेक्ट होगी? Top to bottom. So let's see substituents, locants. So top to bottom में locant क्या आएंगे? 1,4,4 आएंगे. और बॉटम टू टॉप पे locant क्या आएंगे? 1,1,4 आएंगे. तो कौन सा करेक्ट होगा? विच इज करेक्ट? बॉटम टू टॉप. Bottom to तो फिर टॉप टू बॉटम क्यों बोला था? बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? If locants are same, then only we will see alphabetical seniority. यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीनियरिटी हमने क्यों नहीं देखा है? बताइए. इधर अगर हमने यहाँ पे मिथाइल को 1 नंबर दिया है, ऑल्दो मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, ऐसा क्यों किया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते तो ये करेक्ट होता है ना. मैंने बोला अल्फाबेटिकल सीनियरिटी लास्ट में देखते हैं. इफ एवरीथिंग इज सेम, लास्ट में हम लोग अल्फाबेटिकल सीनियरिटी देखते हैं. प्रीवियस नोट्स पढ़ते नहीं है ना घर पे, टाइम नहीं मिलता होगा आप लोगों को. सी यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीनियरिटी क्या लिखा हुआ है? लास्ट में देखते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल सीनियरिटी. बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए, क्लियर है? अगर लोकेंट सेम हो जाते हैं तो अल्फाबेटिकल सीनियरिटी. अभी भी आंसर नहीं आ रहा है. हाँ sir. हाँ sir. बताओ नेम क्या होगा फिर? क्या नेम होगा? Or ethyl 1,1. Or ethyl 1,1. Cyclohexane. अदर स्टूडेंट्स क्यों नहीं आंसर दे रहे? ये जाएगा 4 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल cyclohexane. Okay, this will be the name of this compound. Right, fourth one.
फोर्थ को क्या बोलेंगे? टू ब्रोमो 4 क्लोरो 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। फोर क्लोरो नहीं होगा, टू ब्रोमो 4 क्लोरो नहीं होगा, 4 क्लोरो इज रॉन्ग। टू ब्रोमो थ्री क्लोरो वन आयोडोहेक्सेन। यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से होगा। 1 मिनट। ठीक है, मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है, ओके फाइन। सो ये आपका हो जाएगा। नंबरिंग आप इस तरह से करेंगे 1 2 3 4, राइट? सो इट विल बी 2 ब्रोमो, yes you are correct, 2 bromo 4 chloro 1 iodo cyclohexane. Okay, next अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बेसिकली हमें। 2 bromo 4 chloro, राइट, 1 iodo cyclohexane। नेक्स्ट को क्या बोलेंगे? 2 bromo 3 chloro 1 iodo। तो यहाँ पे अभी आपका इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, और सेकंड आपका एक और केस बन सकता है 1 2 3। so locants are same, so which will have more alphabetical seniority। तो हम लोग ब्रोमीन को तो 2 नंबर मिल रहा है, फर्स्ट ब्रोमीन आएगा, देन उसके बाद क्लोरीन को आपको कम नंबर देना है। तो क्लोरीन को लेस नंबर किधर दिया गया है? अगर क्लोरीन और आयोडीन में आपको सेलेक्ट करना है तो विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? क्लोरो और आयोडो। हाँ अभी करेक्ट है, ठीक है। क्लोरो क्लोरो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। हाँ 2 ब्रोमो 1 क्लोरो इज करेक्ट, 3 आयोडो। अब कौन सा क्लास है तुम्हारा? 8:30 के बाद तो कोई क्लास नहीं होता है। अनम्यूट करके बताओ कौन सा क्लास है? डांस क्लास है क्या? सर नो सर नो हाँ, नहीं सर, मेरा दूसरा है। नहीं सर, मेरा दूसरा कौन है। सा दूसरा क्लास है बताइए? सिंगिंग एथिकल हैकिंग का। और एथिकल हाँ हैकिंग का। एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग। ये कौन सा क्लास होता है? यार मैं अलग से सीख रहा हूँ। यार मैं अलग से सीख रहा हूँ। क्या सीख रहे हैं? एथिकल हैकिंग सीख रहा हूँ। एथिकल हैकिंग सीख रहा हूँ। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन इज द करेक्ट। ओके, सो होमवर्क लिखिए, राइट होमवर्क। Write IUPAC name of these compounds and we will discuss in next class. Okay, ये आपको होमवर्क। Okay, these 3 compounds you have to write IUPAC name. Okay, fine. Okay, student, that's